हे गाइस, देखिए एक छोटी सी कंपनी के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा जो लगभग केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। स्पेशलिटी, सर्फेक्टेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है सर कंपनी काम करती है। केमिकल्स से रिलेटेड ये कंपनी जो है काम करती है, जो कि कोटिंग, पेंट, अडहेसिव और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है सर। ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा। इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल किया जाता है, पेंट एंड कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, होम एंड पर्सनल केयर में इस्तेमाल किया जाता है, एग्रोकेमिकल में इस्तेमाल किया जाता है, जो ये कंपनी प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती है सर। तो ये बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये जो भी है सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पुराने सालों से सर ये कंपनी काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से। कंपनी बोली है कि 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत लंबे समय से कंपनी काम कर रही है और उसके साथ इनके पास कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, 150 से भी ज़्यादा सर। यहाँ पर ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, 20% से भी ज़्यादा रेवेन्यू ये जनरेट करती है सर, इनकम एक्सपोर्ट करके सर, ऐसा है। और कंपनी बोलती है 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर इस कंपनी के पास इंडिया के अंदर। चलिए ठीक है। और ये कंपनी ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी ने ये क्या बोलते हैं, उसके लिए भी सर कंपनी ने तैयारी कर रखा है, उसके लिए भी कंपनी जो है काम कर ही रही है सर कंपनी। समझिए इस कंपनी का बिजनेस बिजनेस जो है उसका ओवरव्यू लेते हैं सर। कंपनी यहाँ देख सकते हो केमिकल सेगमेंट में काम करती है, जो कि कंपनी बोल रही है क्या क्या काम करती है सर कंपनी, क्या क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ों के लिए कंपनी बता रहा है। यहाँ पर देखिए सर, कंपनी बोलती है कि यहाँ देख सकते हो सर, होम और पर्सनल केयर से रिलेटेड, होम एंड पर्सनल केयर, जो कि ये एक ऐसा मार्केट है एवरग्रीन, आप समझ लीजिए सर। इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशंस के लिए सर, पेंट के लिए अभी देखोगे JSW पेंट मार्केट में आ चुका है, बिरला पेंट मार्केट में आ चुका है, और भी दूसरे दूसरे पेंट भी आ रहे हैं सर। कोटिंग, कोटिंग मतलब सर जब आप घर बनाते हो पहली बार तो पेंट से पहले लगता है कोटिंग, वाइट कलर का, वो पूरे घर में डालना पड़ता है सर। मतलब पूरे ऊपर बाहर अंदर, उसमें भी बहुत खर्चा होता है, बहुत ही ज़्यादा, पेंट से ज़्यादा खर्चा हो जाता है सर उसमें। कोटिंग वो भी पेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा खर्चा भी होता है सर, 2 बार 3 बार कोटिंग करना पड़ता है। एग्रोकेमिकल के लिए सर यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे, लुब्रिकेंट के लिए, अडहेसिव के लिए सर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है सर ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो शायद मैंने ऊपर आपको फ़ोटो वगैरह भी दिखाया होगा। इनके पास अच्छे खासे क्लाइंट भी है सर, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इंडिया वाले भी हैं, गोदरेज, एशियन, और भी इंडिया वाले आपको देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है। तो बड़े बड़े क्लाइंट भी हैं सर। कहाँ कहाँ ये देखोगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बोलते हैं कि देख सकते हो सर, मेटल में इस्तेमाल कर सकते हो, PVC में इस्तेमाल कर सकते हो, इंक में इस्तेमाल कर सकते हो, फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलीमर में, रबर में, टेक्सटाइल में, बहुत सारी चीज़ों में सर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इनके प्रोडक्ट को सर। इनके पहले सर इस कंपनी के पास कैपेसिटी मात्र 16,200 था, अब इन्होंने सर बढ़ा दिया 2022 से 2024 में इन्होंने बढ़ा के 18,000 कर दिया। और वो तो बढ़ा दिया 2024 में, अभी फिर अभी प्रेजेंट में भी सर ये लोग अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ये है सर वो कंपनी, सनसील्ड केमिकल। उस कंपनी का नाम है सनसील्ड केमिकल सर, देख लीजिए। 1,000 रुपये में देखने को मिला, 1031 रुपीज़ में सर। मैं आपको बोलूँगा इसको बहुत छोटा कंपनी समझिए, बहुत ज़्यादा छोटा कंपनी समझिए सर। 2015 से सर इस कंपनी ने आज तक कुछ खास बेनिफिट नहीं दिया है। 2015 की बात करते हैं सर, तो मैं आपको बोलूँगा 15 से 20 और अभी देख सकते हो 24, 10 सालों से सर इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जब ये कंपनी दौड़ना स्टार्ट करेगा ना सर, आसमान को चीर देगा, सारे शक्तिपंप, न्यूलैंड, सुकरा तुकरा सबको सर ठुकरा देगा ये, और उससे एक कदम आगे चला जाएगा सर। समझने की कोशिश कीजिए सर, कंपनी के बारे में गहराई में रिसर्च करोगे ना तो खो जाओगे सर एकदम। कैसे बोलते हैं, ध्यान लगा के पढ़ाई करना, उसी तरीके से ध्यान लगा के स्टडी कीजिए। आप नहीं करते हो इसलिए फंस जाते हो सर। कंपनी ने 200 करोड़ रुपए रेज़ किए राइट इशू से, 200 करोड़ रुपए। और सर कंपनी है कितने की, तो सर कंपनी है 900 करोड़ की। आज 900 करोड़ है ना सर, पहले तो लगभग 800 करोड़ का था। मतलब अपने पूरे कंपनी का 30% सर, पूरे कंपनी का 30% कंपनी ने फंड रेज किया सक्सेसफुली। हाँ, और केवल कंपनी ने फंड रेज नहीं किया सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लूट लिया सर इस कंपनी को। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास पहले 5% हिस्सेदारी था, आज 8% हिस्सेदारी है सर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। कंपनी ने अपना रिज़र्व को बढ़ाया, अपने डेट को घटाया, कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा खरीदा है सर। क्यों? क्योंकि इन्होंने 16 से लगभग 18,000 इन्होंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया ना। अभी इन्होंने 200 करोड़ रुपए रेज़ किए, तो और ही अपना कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं सर ये लोग। इस वजह से इन्होंने लगभग अपने बैलेंस शीट में, एसेट में, इन्होंने सर लगभग जो है बहुत सारे, लगभग जो है प्लांट, मशीनरी, लैंड वगैरह इन्होंने खरीदा है सर। तो कंपनी चारों तरफ से डेवलपमेंट में चल रही है सर। एक दिन पहले सर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी आया है सितंबर का, एक दिन पहले, सितंबर 92 करोड़ से कंपनी ने 122 करोड़ का सेल्स किया है। 122 करोड़, सारे लेवल कंपनी ने तोड़ दिया, देख लीजिए, सारे रिकॉर्ड कंपनी ने तोड़ दिया सेल्स का,
ठीक है। 92 करोड़ से ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है। अब देखिए सर, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 8% से 11% हो चुका है। देख रहे हो, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.5% हो चुका है सर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है सर। जहां कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट किया, आज वही कंपनी लगभग जो है 7 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कर रही है। डबल हो गया ना सर? हाँ, डबल से भी ज़्यादा हो गया ना सर कंपनी का प्रॉफिट, अगर आप देखोगे तो सर ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी तो सर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। कंपनी का रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है सर। केवल 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया कंपनी का। ये देखिए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है, पेज नंबर 60 में कंपनी का बैलेंस शीट में चेक कर रहा हूँ। जब कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप चेक कीजिएगा तो ये है 2024, ये है 2025। जब ये दोनों में आप फ़र्क नज़र डालिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी ने, देख लीजिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये है सर इसके ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। देख लीजिए कहाँ 7,400 था, अभी लगभग जो है 12,800, ऑलमोस्ट 13,000 के बाजू में हो चुका है सर। तो कंपनी ने अपने पूरे असेट को, प्लांट एंड मशीनरी को, प्लांट एंड इक्विपमेंट को डबल करने का कोशिश किया सर। यहाँ पर सोच लो, तो कंपनी ने अपने पूरे असेट को बढ़ाने का कोशिश किया है सर, जो कि लगभग पहले कंपनी का यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल नॉन करेंट असेट पहले 12,000 के बाजू में था सर, 12,000 के बाजू में था। अब ये बढ़ के 16,700 हो चुका है, मतलब 17,000 के बाजू में। तो कंपनी का असेट जो है पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया है सर। कंपनी ने मशीन वगैरह ख़रीदा है अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। पेज नंबर 15 की बात करते हैं सर, ये है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में अगर आप देखोगे तो लगभग इन्होंने बोला है कि इन्होंने राइट इशू के थ्रू जो है इन्होंने 200 करोड़ रुपए रेज़ किए सर। यहाँ पर राइट इशू के थ्रू इन्होंने पैसा रेज़ किया है। किस लिए इन्होंने रेज़ किया है सर? बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए। तो ये देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि एक्सपेंशन के लिए इन्होंने पैसा रेज़ किया है और अपने रिपेमेंट करने के लिए। तो मैंने आपको बोला ना कंपनी का डेट कम हुआ है, आप बैलेंस शीट में वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले बोल दिया ना सर, वो भी यहाँ पर कंपनी ने किया है एक्सपेंशन, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए और अपने डेट को कम करने के लिए। और मैं कंपनी के बिज़नेस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं कंपनी के आउटलुक, रिस्क वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। ये कौन से पेज नंबर में है भाई? तो ये है सर 16 पेज नंबर ऊपर दिख रहा है, तो ये नीचे वाला 17 होगा सर। तो मैं पूरे एनुअल रिपोर्ट को पढ़ूंगा, कम से कम 3 साल के एनुअल रिपोर्ट को मैं एक जानकारी इकट्ठा करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो केमिकल है थोड़ा फोकस करने वाला है सर। और इस कंपनी में जाके देखिए ना, फॉरेन इन्वेस्टर लूट के खरीद रहे हैं सर इस कंपनी को। जाके देखिए, पहले 5% था, आज 8% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आखिर इस कंपनी में क्यों इतना बड़ा पैसा डाला? फॉरेन इन्वेस्टर्स पूरे इंडिया में बेच रहे हैं और यहाँ खरीद रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लाकर बताता हूँ, समझा कर डीप नॉलेज ले लेकर मैं आपको बताता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सारे वीडियो मैं आप तक कैसे भेज पाऊँगा? पूरी जानकारी कैसे मिलेगी? आधी अधूरी जानकारी लोगे तो डूब जाओगे, फिर लोग बोलेंगे कंपनी ख़राब थी, मार्केट ख़राब था, तुम ख़राब थे। कोई ख़राब नहीं होता सर। अभी मैंने एक वीडियो बनाया, इसमें मैंने आपको केवल कंपनी के बारे में नॉर्मल जानकारी दिया। एक कंपनी के ऊपर कम से कम तो 4 से 6 वीडियो बनाया जाता है सर। पूरी जानकारी लोगे तब जाकर कुछ हो पाएगा सर, आधी अधूरी जानकारी में सर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं कुछ लोगों को सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन जिस दिन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा तो सर उस दिन आपको फील होगा कि कर लेता तो कोई घाटा नहीं होता।